सो गाइस, आज मैं आपके लिए सेट थ्योरी का लेक्चर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए कुछ सेट थ्योरी की बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक सेट क्या होता है। सेट होता है कुछ नंबर्स का या किसी भी चीज़ का कोई वेल डिफाइंड ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर्स, वो लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जनरली हम नंबर्स के लिए सेट को यूज़ करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये नोन नंबर्स होते हैं। हम जिन नंबर को जानते हैं उनके लिए सेट का रिप्रेजेंटेशन है ये। अब जिन नंबर के बारे में हम अननोन नंबर्स के लिए हम इन सेट को यूज़ नहीं करते हैं। और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से इसको सेट को बंद करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ नंबर दिखे, बीच में कॉमा लगा है, तो वो सेट हो जाएगा। कभी भी हम सेट को लिखते हैं और सेट में एक नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं हम सेट में। दूसरी चीज़ कि सेट के जितने भी ये सब नंबर्स लिखे होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A, B, C ऐसे छोटे से डिनोट करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। और फिर मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, कि उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। जैसे मैं लिखूँगा कि A में है 1, 3, 4, 5, A में इतने एलिमेंट्स हैं, तो मैं लिखूँगा कार्डिनल नंबर ऑफ A इस तरह से कुछ डिनोट किया जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 हैं, तो इस तरह से मैं कुछ डिनोट करूँगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर का जितना सेट रहता है 1, 2, 3, नेचुरल नंबर का जितना सेट रहता है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, उसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। इसका मैं आपको एक पूरे आज के लेक्चर का रफली PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर अगर नेचुरल नंबर के ये होता है तो बहुत सीरियस बात है कि W से होल नंबर का होता होगा, इसी में 0 ऐड कर लो, 0, 1, 2। अब और इसी तरह Z+ जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए रहता है, Z- नेगेटिव इंटीजर के लिए, और Z नीचे 0। तो सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, मतलब जैसे +-2 1, +-2 +-3, 0 नहीं रहेगा, बाकी सारे नंबर्स रहेंगे। और C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, C से कॉम्प्लेक्स नंबर का, और QC से इरेशनल नंबर्स, जैसे माइनस, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते, इरेशनल नंबर्स का। और अब मैं आते हैं कुछ सिंबल्स की तरफ। अब हम जान लेते हैं सेट थ्योरी में यूज़ होने वाले सिंबल। तो सबसे बेसिक सिंबल है हमारा एलिप्सन। इसे ग्रीक में एलिप्सन कहा जाता है, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब हमें दिखाना हो कि ये ऊपर हमने किया है, हमें दिखाना हो कि जो 3 नंबर है, ये जो है 3 है, वो A सेट से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू A। ये होती है रिप्रेजेंटेशन। अब अगला सिंबल है हमारा, इसी में एक कट लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉन इलिप्सन। नॉट बिलोंग्स टू होगा, इसे हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब जैसे A सेट है हमारे पास, A में 1, 3, 4, 5 हैं, तो मान लीजिए जैसे इसमें 2 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि 2 लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ A। ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ। और इसका मतलब इस नंबर का मतलब होता है फॉर ऑल। इसको हम सेट थ्योरी में ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, तभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ऑल इसका मतलब होता है, और एक होता है देयर एग्जिस्ट का ये वाला सिंबल होता है, उल्टा E, देयर एग्जिस्ट। अब देखिए, ये तो हमारी बात हो गई सिंबल की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है रोस्टर मेथड, ये आपको 7th की IIT फाउंडेशन में डीपली दिया हुआ है। अगर आपको बेसिक नहीं समझ आ रही तो 7th की IIT फाउंडेशन देख सकते हैं, पियर्सन की। और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। 2 मेथड होते हैं। तो अभी मैंने जो आपको तरीका दिखाया है, ये ब्रैकेट वाला
कर्ली ब्रैकेट वाला, वो रोस्टर मेथड के अंदर आता है, जिसमें हम सेट के सभी नंबर्स को लिखते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं और सेट के सभी नंबर्स को कॉमा लगा लगा के अलग करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और बिल्डर मेथड में क्या होता है, उन नंबर की खासियत बताते हैं हम। जैसे हमारे सेट में है कि सेट में हमारे है 2, 4, 6, 8, 10, ये आ गया हमारे नंबर सेट में। तो अब इनमें हमें क्या खासियत दिख रही है कि सब 2 के फैक्टर हैं। तो हम बिल्डर मेथड में इसको ऐसे दिखाएंगे कि इन सभी वेरिएबल्स को हम एक नाम देते हैं x, कर्ली ब्रैकेट थोड़ा बेकार बन गया, तो इसको हम कह देते हैं x सच दैट, ये सिंबल तो मैं भूल गया आपको बताना, इसका मतलब होता है सच दैट कि x सच दैट x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस x is multiple of 2 and x is equal to or less than x is equal to or less than 10। तो यहाँ से हमारा सेट का मतलब क्या पता चलता है कि x जो है वो 2 का मल्टीपल है। हाँ, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल तो इन्फिनाइट तक है, लेकिन मैंने ये लगा दिया लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 भी आ जाएगा, हमारा शामिल हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू बोल रहा हूँ, ये हमारा x का सेट हो गया। ये हो गया हमारा बिल्डर मेथड। अब हम बात करते हैं कुछ सेट्स के टाइप की। तो सेट्स में हमारा सबसे पहला आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स मतलब 2 सेट कब इक्वल होते हैं, जब उनके सभी एलिमेंट एक दूसरे से मैच करते हैं। मान लो ए सेट में हमारा है 1 2 3 4 और बी सेट में हमारा है 1 2 3 4 5, तो ये अभी अनइक्वल है क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, हमारा 5 एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 ऐड कर दें तो ए बी इक्वल सेट होगा। बहुत ईजी डिफिनेशन है ये। और अब दूसरा आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारा क्या होता है, अगर 2 सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, अगर 2 सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम है तब वो इक्विवेलेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 6 जोड़ दिया तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। ये भी डिफिनेशन काफ़ी अब बारी आती है हमारी सबसेट की। सबसेट को हम जैसे सबसेट मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ए सेट है, ए सेट में आते हैं इंटीजर हमारे 1 2 3 4 5 और बी सेट में हमारे इंटीजर आते हैं 1 2 3 4। तो हमारा जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा। कैसे डिनोट करेंगे इसको, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मतलब यहाँ पे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी नहीं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होगा, मतलब बी के जितने एलिमेंट है वो ए कंटेन करता है। इसको मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ए कंटेन्स बी या बी कंटेन्स इन ए, मतलब बी पूरा ए के अंदर आ जाएगा, ये होता है सबसेट। और एक और डिफिनेशन, जैसे 2 इक्विवेलेंट सेट है वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं। 2 इक्विवेलेंट सेट बोलो मैं, 2 इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। 2 इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। और अब जैसे एक आपको सबसेट सबको पता है, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। तो कौन किसका सबसेट है जल्दी बताइए आप। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट है, तो ये हमारे सामने आ गया, नेचुरल नंबर्स होल नंबर का सबसेट है। तो इस सबसेट की डिफिनेशन से हमें एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि 2 सबसेट्स कैन बी इक्वल। अब आते हैं हमारे अगले डिफिनेशन की तरफ, वो है प्रॉपर सबसेट्स की। प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको यही एग्जांपल दिया सबसेट का, अगर ए जो है बी का सबसेट है,
और ए बी के इक्वल नहीं है तब वो प्रॉपर सबसेट कराएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल, यहाँ हमने लिया 1 2 3 4 5 का, यहाँ 1 2 3 4 का। यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट, सॉरी बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है जो बी से बड़ा है, ए है बी से बड़ा है, बी के बराबर नहीं है, मतलब जो बी है वो कम्प्लीटली ए के अंडर आ रहा है। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तब भी वो सबसेट होगा और इक्वल सेट होगा, लेकिन कम्प्लीटली अंदर नहीं आ रहा। एक तरह से ये काम करिए, एक तरीके से इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे दो लोग हैं, एक ये है एक ये है, वो दोनों साथ काम कर रहे हैं, सबसेट हो गया। दो लोग हैं, वो एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, वो एक दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। मैं आपको बस मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये, कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया सबसेट और प्रॉपर सबसेट का। देखिए गाइस, मैं आपको एक सिंबल शायद नहीं बताया हूँ, फाई का सिंबल का नाम होता है फाई। फाई मतलब क्या होता है कि जिस सेट में कुछ ना हो, जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ब्लैंक ब्रैकेट या फिर ए फाई नहीं, इसको या तो फाई से डिनोट करूँगा। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे देख लेता हूँ ए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। मतलब जो सेट खाली होता है उसे एम्प्टी सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। अब अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई आ रहा है तो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसको हम कहेंगे इट इज़ अ सेट कंटेनिंग फाई। ये हमारा कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसको। और मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से देखी होंगी तो प्रॉपर्टी आपको मतलब बहुत क्लियर रहेंगी। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ए है वो ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, हमेशा सबसेट होगा। और फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। लेकिन फाई को कभी भी कार्डिनलिटी में नहीं जोड़ा जाता। कभी भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए पूछा जाएगा तो उसमें फाई नहीं आएगा। फाई मतलब एक तरह से ज़ीरो, खाली। और फिर कोई भी हमारा फाइनाइट सेट है जिसमें हम सारे नंबर वैलिड हैं, कोई भी हमारा फाइनाइट सेट है, जैसे हमारा आगे 1 2 3 4 5 हमारा फाइनाइट सेट है, तो इसके पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, इसमें इसकी कार्डिनलिटी मान लीजिए n है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं n मान लीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है कि इस सेट में, एक सेट में जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर n एलिमेंट्स हैं एक सेट में, तो उसके उतने सबसेट बनेंगे, इसके इतने सबसेट बन सकते हैं। जैसे एक सबसेट में ये रहेगा, एक सबसेट में अकेले ये रहेगा, एक सबसेट में अकेले एक में ये, फिर एक में 2 साथ में, फिर 2 साथ में, फिर 2 साथ में, फिर 2 साथ में, इस तरह से पेयरिंग करेंगे तो हमारा 2 की पावर n निकल के आएगा। बात करते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें ए सेट है और बी सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए बी को जोड़ के जितने भी प्रॉब्लम में जितने भी एलिमेंट्स है सबका सेट बना देंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। मतलब एक प्रॉब्लम में जितनी भी चीज़ें गिवन हैं उन सब को जोड़ने पर, जैसे 2 सेट है ए बी, तो ए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको मिला के जो सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। और अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट हमारा होता है कि पावर सेट हमारा वो सेट होता है, जैसे हमारा ए है तो ए का पावर सेट क्या होगा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनके जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट कितना, 2 की पावर n, तो वो ए के पावर सेट के एलिमेंट होंगे, ए के पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं। तो जैसे
हमारा ए है, ए कंटेंस करता है 1 को और 2 को। तो एक पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा हमारा, ब्रैकेट में 5, सबसे पहले तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट जानते हैं आप। दूसरे फिर आएगा हमारा 5, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 आएगा। दूसरे पे हमारा आएगा 1, दूसरे पे फिर 2, फिर 1 और 2। तो इसमें एक चीज़ आप देखे होंगे कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं और ये इक्वल वाला है। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमारा क्या आता है, जैसे कोई हमारी प्रॉब्लम में हमारे ए सेट है और बी सेट है, तो ए और बी सेट को टोटल मिला के हमारा बनता है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ए के अलावा कौन सा सेट है जो पूरा कंप्लीट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, बी है। तो मैं बी को इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर ये ए डैश ऊपर या फिर ए सी। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए ए है, जैसे ए के साथ में आप 2 सेट को मिला के हमारा यू बना है। अब मैं जैसे ए के साथ अब मैं किस सेट को जोड़ूं कि यू बन जाए, एक होगा बी, और अगर हमें उस सेट का नाम नहीं पता तो उसको देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर ए डैश। अब जैसे हमारा है सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये इन सब का सेट मिलके हमारा ये सब खुद एक सेट है, और इन सब का सेट हमारा प्रॉब्लम में मिलके बना रहा है यूनिवर्सल सेट। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो लिखेंगे, अब ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ए को कंप्लीट करने वाला सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन कौन सा सेट आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, क्योंकि बी सी डी ई और ए को मिला के हमारा यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ में ये आता है। ये लेक्चर ज़्यादा हो रहे तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑन कार्डिनैलिटी। और अगर लेक्चर ज़्यादा कार्डिनैलिटी, और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हुआ तो हम कुछ JMAS की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।